खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत कदूस नाम में आप तमाम देखने वाली बहनों को, भाइयों को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। खुदा में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले मैसेज के अंदर हमारा जो अनवान था वो यहोवा नाम था। तो पहला हिस्सा आपकी खिदमत में शेयर किया गया था। आज उसका दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में शेयर करने को हूँ। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, जितने हमारे बहन भाई इस चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। आए हम आज के अनवान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहोवा नाम। यहोवा नाम मेरे अज़ीज़ों याद रखिएगा कि जब खुदा ने बनीनो इंसान को डिज़ाइन किया, इंसान को बनाया, तो खुदा ने अपना नाम इंसान के बातन में रखा। इंसान को जब खुदा ने तख्लीक किया तो अपना नाम इंसान के बदन में रखा। और इंसान के कहाँ रखा? बदन में रखा। इंसानी जिस्म के नक्शे में यहोवा नाम। इंसान के जिस्म के नक्शे में याद रखेगा कि आप देख सकते हैं कि यहोवा नाम मौजूद है। जो बहन भाई कहते हैं कि यहोवा नाम हमारे बदन में कैसे मौजूद है, तो आपकी खिदमत में ये तस्वीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं कि एक तरफ अबरानी के अंदर यहोवा लिखा हुआ है और दूसरी तरफ इंसानी जिस्म का ढांचा है। सर का जो हिस्सा है ये योद है। अबरानी का जो पहला हरूफ है, जो यहोवा नाम के अंदर जो यहोवा नाम का पहला हरूफ है, अगर उसका हम देखें तो पहला जो हरूफ है वो सर का हिस्सा है और दूसरा जो हरूफ है वो बाजू या पसलियों का हिस्सा है और तीसरा जो हरूफ है वाफ वो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है और चौथा जो हिस्सा बनता है, जो हरूफ है हे, वो पोर्च यानी कि कूले और टांगों का हिस्सा है। और यूँ इंसानी जिस्म के नक्शा में यहोवा नाम का नक्शा पाया जाता है। यहोवा नाम इंसानी बदन के नक्शा में पाया जाता है। ये तस्वीर नंबर 1 आपकी खिदमत में हाजिर है। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं कि एक तरफ यहोवा नाम अबरानी हरूफ के अंदर लिखा हुआ है और दूसरी तरफ इंसान का ढांचा है। इसलिए खुदा ने जब इंसान को डिज़ाइन किया, इंसान को बनाया, तो खुदा ने अपना नाम इंसान के बातन में रखा। आए इसके एविडेंस, इसका हवाला हम खुदा के कलाम में से हम देखते हैं। यसाया की किताब उसका 43 बाब और उसकी आयत नंबर 7 लिखा है, और हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खलक किया, जिसे मैंने पैदा किया, हाँ जिसे मैंने ही ने बनाया। मेरे अज़ीज़ों, इससे ये बात ज़ाहिर है कि खुदा ने इंसान से कितनी मोहब्बत रखी है। इसलिए इंसान जब बदी करता है तो यहोवा नाम की तौहीन होती है। इंसान जब बदी करता है तो किसकी तौहीन होती है? यहोवा नाम की तौहीन होती है। आए इसका दूसरा हवाला हम देखेंगे। यसाया 48 बाब आयत नंबर 9 लिखा है, मैं अपने नाम की खातर अपने गज़ब में तौख़ीर करूँगा और अपने जलाल की खातर तुझसे बाज रहूँगा कि तुझे काट ना डालूँ। देख, मैंने तुझे साफ़ किया लेकिन चांदी की मानद नहीं, मैंने मुसीबत की घटाली में तुझे साफ़ किया। यसाया 52 बाब और उसकी आयत नंबर 2 लिखा है, अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे और उठ के बैठ ए यरूशलम। खुदावंद कहता है कि अपने ऊपर से क्या झाड़ दे? गर्द झाड़ दे और उठ के बैठ। हिजकिय्याह 20 बाब और उसकी आयत नंबर 39 से लेकर 44 तक लिखा है। मैं तेज़ी से पढ़ूँगा इसको। और तुमसे ए बनी इसराइल, खुदा यूँ फरमाता है कि जाओ और अपने अपने बुतों की इबादत करो, और आगे को भी अगर तुम मेरी ना सुनोगे लेकिन अपनी कुर्बानियों और अपने बुतों से मेरे मुक़द्दस नाम की तकफ़ीर ना करोगे, क्योंकि खुदा यूँ फरमाता है कि मेरे कोहे मुक़द्दस यानी बनी इसराइल के ऊंचे पहाड़ पर तमाम बनी इसराइल सब के सब मुल्क में
میری عبادت کریں گے اور وہاں میں ان کو قبول کروں گا اور تمہاری قربانیاں اور تمہاری نظروں کے پہلے پھل اور تمہاری سب مقدس چیزیں طلب کروں گا۔ جب میں تم کو قوموں میں سے نکال لاؤں گا اور ان ملکوں میں سے جن میں میں نے تم کو پرگندہ کیا جمع کروں گا، تب میں تم کو خوشبو کے ساتھ قبول کروں گا اور قوموں کے سامنے تم میری تقدیس کرو گے۔ اور جب میں تم کو اسرائیل کے ملک میں یعنی اس سرزمین میں سے جس کے لیے میں نے ان سے قسم کھائی کہ تمہارے باپ دادا کو دے لوں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں، اور وہاں تم اپنی روش اور اپنے سب کاموں کو جن سے تم ناپاک ہوئے یاد کرو گے، اور تم اپنی تمام بدی کے سبب سے جو تم نے کی ہے اپنی ہی نظر میں گھلونے ہوں گے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، جب میں تمہاری بری روش اور بدعمالی کے مطابق نہیں بلکہ اپنے نام کی خاطر تم سے سلوک کروں گا، تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ آمین۔ خداوند کہتا ہے کہ میں اپنے نام کی خاطر تم سے کیا کروں گا؟ سلوک کروں گا۔ میرے عزیزو، خدا نے اپنا نام بنی نوع انسان کے اندر رکھا ہے۔ انسان کے بدن میں جو ہے وہ یہوہ نام کا نقشہ پایا جاتا ہے۔ اسی لیے جب انسان بدی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو یہوہ نام کی توہین ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی ہم کون سے اپنے لبوں سے خدا کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم کون سے ایسے لفظ نکالتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ یہ بدن جو ہے یہ ہیکل بھی ہے۔ جب آپ اس مقدس کے ساتھ الٹا سیدھا کام کریں گے تو یاد رکھیں کہ خدا کے نام کی توہین ہوگی، کیونکہ خدا نے اپنا نام آپ کے باطن کے اندر رکھا ہے۔ سو خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ پھر ملیں گے اگلے تیسرے حصے کے ساتھ۔ باروخ